नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सर दीनाइस कोचिंग कैंपस से। स्टूडेंट्स आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1 का एफ पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 का एफ में बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है। 15 क्वेश्चन में आज हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी बहुविकल्पी प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब बहुविकल्पी प्रश्न को हम करने चल रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, धन पूर्णांक 6a प्लस 6a धन 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा से मतलब इससे पहले, मतलब ये जो 6a प्लस 5 है, 6a प्लस 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स। ये जो है इससे पहले कौन सा आया था, कौन सा धन पूर्णांक आया था। ये बोला है कि इससे पहले, इससे एक ठीक पहले कौन सा। तो इसके पहले देखिए 5 है ना, तो 5 से पहले क्या आया होगा, 4 आया होगा स्टूडेंट्स। क्या आया होगा, 4। तो 6a प्लस 4, या तो स्टूडेंट्स इसमें से एक घटा देंगे तो पहला वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो 6a प्लस का हो जाएगा, 5 में से एक घटाएंगे 4, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट सही है, विकल्प नंबर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स की अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है, 22/7 पाई 0.69 और ये का है 5/16। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में, ये देखिए भिन्न के रूप में नहीं, 22/7 है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा गया है। पाई देखिए अपरिमेय संख्या है, कहाँ है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 69/100 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कड़ी के अंदर 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4 निकलेगा, तो 5/4 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका प्रश्न में पूछा गया अपरिमेय संख्या, तो ये पाई होगा, ठीक है। अगला स्टेप चलते हैं तीसरा पे। तीसरा दिया गया है संख्या 4 कड़ी में 3 है, कहा है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए 4 कड़ी में 3, जो कड़ी में 3 है ये किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है। जब किसी संख्या का ये वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो कड़ी में 3 का मान ये कड़ी में आ गया, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय के साथ अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय ही होगा, इसलिए स्टूडेंट्स ये कहा है 4 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से कौन सा परिमेय संख्या होगी। देखिए कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में, अगर ये सब आ जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि जिसका आप कड़ी के अंदर जिस संख्या का वर्ग नहीं दिया रहेगा, मतलब कड़ी के अंदर जो संख्या, अगर कोई भी संख्या है, अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अगर वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। अगर कड़ी के अंदर जो भी संख्या रहेगी वो किसी संख्या का वर्ग होगा, अगर रहेगी तो वो आपका परिमेय होगा, ठीक है। तो देखिए ये किसी संख्या का, कड़ी के अंदर 5 है, 5 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, यानी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा कड़ी में 5 का, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ से परिमेय पूछा गया, देखिए कड़ी में 1 का मान 1 होता है, यहाँ से इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, क्योंकि ये कड़ी में 1 का मान मतलब ये 1 का ही वर्ग है, तो इसलिए ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो 4 9 एकम 9 4 13 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय हो गया। यहाँ से देखिए 25/10 हो जाएगा, 25 का तो निकल जाएगा लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह परिमेय। ये भी अपरिमेय, ये भी परिमेय। परिमेय कौन सा है, कड़ी में 1, ठीक है। ये आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है, परिमेय हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए 2 का दिया गया है, 2.73241 देखिए इसमें कोई भी संख्या दोहराया नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो यहाँ से ये अलग अलग संख्याएं आ रही है, देखिए अलग अलग आ रही हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए कड़ी में 7, कड़ी में 7 का मान अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसी तरह निकलेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है, ये भी अपरिमेय हो गया, परिमेय पूछा है। यहाँ से देखिए ये इसका मान निकालेंगे तो 9/10 होगा, 10 का मान 9 बटा का होगा 10 होगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय होगा, ठीक है। तो परिमेय पूछा है, इसलिए हमारा कौन सा सही है, ये होगा। क्योंकि देखिए 7 3 7 दशमलव के बाद 7 3 7 3 7 3, यानी ये आपका आ जाएगा 2.73 पर बार हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 सही 27/73/100, सॉरी 9 यानी 99, ठीक है। देखिए इसको भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या स्टूडेंट्स।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का है। मतलब इसमें से कौन सा समपूर्णांक है और यम का एक पूर्ण संख्या है, सॉरी यम एक पूर्णांक है। तो जैसे यम एक पूर्णांक है तो यम का मान मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सम संख्या पूछा गया है, तो सम संख्या, तो जैसे यम लेंगे तो यम का मान 1 लेंगे, फिर यम का मान 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो सब अलग अलग आ रहा है। तो देखिए ये सम और विषम दोनों हो सकता है, अलग अलग आ रहा है। तो ये आपका ये सम नहीं है, ये एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए या यहाँ एक पूर्णांक बोला ही है, का यम एक पूर्णांक है, तो उसमें 1 से लेकर या ये एक पूर्णांक, ये नहीं होगा सम संख्या। ठीक है, और यहाँ से देखिए यम प्लस वन, जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, तो ये तो फिर वैसे ही हो गया, सम तो आ नहीं रहा है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इसलिए ये भी कहा है 1 जोड़ते ही जाएंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें जैसे यम प्लस 1 है, तो यहाँ से यम प्लस 1 में मतलब 1 जोड़े, 1 में 1 जोड़े तो 2, फिर अगर यम का मान 1 ले रहे हैं तब, फिर यम का मान 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो गया, फिर 3 ले रहे हैं, 3 1 4 हो गया। फिर देखिए ये सम कहाँ हो रहा है, ये आपका सम आया, ये भी सम आया, फिर सम आया, तो ये सम मतलब पहला सम, दूसरा भी सम, फिर तीसरा सम, तो ये आपका ये भी नहीं है, गलत। फिर यहाँ देखिए 2m, यम का मान, अगर इसमें देखिए यम का मान 1 2 3 4 लिया है, तो देखिए अब ये आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यम का मान स्टूडेंट्स, अगर 2m ले रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए यम का मान का ले रहे हैं 2m। ठीक है, तो देखिए यम का मान का ले रहे हैं 2m। ठीक है, 2m, तो यहाँ से देखिए यम का मान 1 ले रहे हैं, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, सम। फिर देखिए अगर यम का मान अब 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। फिर यम का मान आप 3 ले रहे हैं, तो यहाँ से 6, ऐसे ही डॉट डॉट आप करेंगे। देखिए यहाँ से 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो देखिए फिर अगर ये भी आपका 2 का मान, फिर 4 ले रहे हैं यम का मान, तो कितना आ गया, 8। देखिए ये 2 से विभाजित हो रहे हैं, यानी सम संख्या है। फिर ये भी देखिए 2 है, 4 है, 6 8, ऐसे ही आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, तो इसी तरह का हो जाएगा ये सम संख्या। अगर किसी पूर्णांक में अगर 2 का गुणा हो जा रहा है तो वो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं साथ में। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का है। तो देखिए यहाँ q के लिए प्रत्येक विषम बोला है, तो देखिए इसी में आप जैसे q के स्थानों पर, चलिए ये तो हो गया, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये आपका 2m हो गया। ऐसे ही मान लीजिए q की जगह यहाँ क्या है, m की जगह यहाँ q है, तो ये आपका एक पूर्णांक हो गया। अब इसमें देखिए का विषम बोला है, तो यहाँ से 2q में अगर 1 जोड़ रहे हैं, देखिए और ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से सम आया था, जैसे सम आया था उसमें 2m था, 2m में आपका 2 4 6 आ रहा था, क्या आ रहा था, 2 4 6, तो अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आपका विषम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम होगा। तो देखिए इस आकार का कोई है, वैसे ही ले लीजिए यहाँ पर 2q। ठीक है, तो 2 गुणे q का मान 1 रहे हैं 2। ठीक है, फिर यहाँ से 2 में फिर ये q का मान 2 ले रहे हैं 4, फिर 2 में 3 ले रहे हैं 6, तो ये तो सम के लिए हो गया। विषम की बात कर रहा है तो विषम में देखिए 1 जोड़ देंगे, यानी q प्लस 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, q प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 हो जाएगा। देखिए ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, सॉरी 6 1 7, ठीक है 7 हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप का है, तो 2q प्लस 1 के रूप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ q में अगर q का मान जो भी लेंगे, अगर 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमेशा देखिए विषम आता हुआ आएगा, 3 5 7 9 11 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 पर चलते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 का है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है। का है, 8 से विभाज्य होती है यदि n एक का है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है।
ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 8 से विभाजित करना है किसको, एन स्क्वायर माइनस 1 को। तो एन एक का है, सम है, विषम है का है। तो एन एक स्टूडेंट्स एन का मान ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, इसको विभाजित करना है 8 को। तो यन का मान आप ले लेते हैं, जैसे यन का मान 1 ले लिए, तो 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा 0। कितना आएगा स्टूडेंट, अब 0 में 8 का भाग दे देंगे तो ये भी आपका आएगा 0, मतलब विभाजित हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यन का मान आपका ले लिए 2, यहाँ पर यन का मान 1 ले लिए। फिर यन का मान अगर आप 2 ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 2 का वर्ग माइनस 1 बराबर कितना, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया, मतलब 4, 4 में से 1 गया कितना 3, ठीक है। 8 से विभाजित की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर 1 2 3 4 ले रहे हैं तो 1 2 3 4 का मतलब 1 से लेकर अंत तक होगा, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। लेकिन ये 8 से विभाजित, 0 में 8 का भाग देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 3 में 8 का भाग देंगे तो नहीं होगा। नहीं हो रहा है ना स्टूडेंट, जब नहीं हो रहा है तो ये वाला संख्या आपका नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। पूर्णांक की बात करता है तो पूर्णांक पर चलते हैं। अब यहाँ से जैसे सम संख्या भी बोला है, तो देखिए सम संख्या लेते हैं। तो यन का मान का लेते हैं एक सम संख्या, तो यन का मान 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, डॉट डॉट इसी तरह। तो यहाँ से यन का मान देखिए, यन का मान यन स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से देखिए इसमें फिर 8 का भाग देना है। तो यन का मान अगर 2 ले लिए स्टूडेंट्स, तो 2 का वर्ग माइनस 1 बटा 8, तो यहाँ से 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, 4 माइनस 1 बटा 4, 4 माइनस 1 यानी 3 बटा 8। ये देखिए विभाजित है, नहीं काटेगा तो ये आपका नहीं होगा। देखिए 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी विषम संख्या, सॉरी सम संख्या बात की है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, विषम संख्या लेते हैं। यन का मान का लेते हैं, यन का मान विषम लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अब यहाँ पर यन का मान 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना 8 से विभाजित करना है तो भाग दे दीजिए। तो यहाँ से 1 में से 1 जाएगा 8, यहाँ से 1 में से 1 गया 0 बटा 8 बराबर यहाँ से 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ से यन का मान का लेते हैं, विषम बोला गया ना, तो विषम लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 8, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 1 बटा 8 यानी 8 बटा 8। यहाँ से क्या हो गया, भागी, तो ये विभाज्य हो गया। फिर यहाँ से तो यहाँ से फिर देखते हैं 3 के पावर 4 के पावर 2 माइनस 1 ले लेते हैं स्टूडेंट। यन का मान पहले 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर क्या लेते हैं, विषम लेना है ना, फिर इसके बाद 5 तो 8 करते हैं। तो 5 5 25 माइनस 1 बटा 8 यानी 24 बटा 8 बराबर 3। देखिए ये भाग चली जा रही है, क्या हो जा रहा है, ये 8 इसको मतलब विषम संख्या लेने पर क्या कर दे रहा है, 8 इसको विभाजित कर दे रहा है, किसको, n माइनस 1 को, n स्क्वायर माइनस 1 को। तो इसमें से का सम वाला विभाजित कर रहा है विषम वाला, तो यहाँ से विषम संख्या n का मान विषम लेने पर क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है उसका, जैसे ऐसे लेकर के आप करते हैं, इसका शॉर्ट इसकी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या कर दे रहा है, यहाँ पर 8 इसको विभाजित 3 बार में, इसको 1 बार में, इसको 0 में 8 का भाग देते हैं तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हो गया स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है स्टूडेंट्स, 9 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। तो 9 नंबर स्टूडेंट्स, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपको 65 दिया है, क्या दिया है, 65 और 117 का एचसीएफ का एचसीएफ किसके बराबर है, तो 65m माइनस 117। तो देखिए इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, उसके सिवा, मतलब इसके सिवा कोई दूसरी बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा एचसीएफ का मतलब कि इन दोनों का ऐसा उभयनिष्ठ हो जो इन दोनों के अलावा, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काट दे, तो देखिए इसका मौसा निकालेंगे तो 13 5 65 और 13 9 117, या ऐसे भी कर सकते हैं। 65 में 117 का मतलब 65 का भाग 117 में करेंगे तो एक बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए घटाएंगे 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 17, 7 में से 5 गया 2, यहाँ से कितना हो गया 1, नहीं भाग जाएगी 11 में से 6 गया 5। अब इसमें 65 का भाग करेंगे स्टूडेंट्स, तो कई बार जाएगा, तो एक बार कितना 52 1 कम 52 कितना आ जाएगा 3, यहाँ से 1 13 का 52 भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कई बार 13 चौक 52, ठीक है, काट दिया। तो मौसा कितना हो गया स्टूडेंट्स
इसका मसा कितना हो गया 13। मतलब 13 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को क्या करे विभाजित कर देती है। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, संख्या 65 है और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स 13। मतलब ऐसा इन दोनों का ऐसा मतलब ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे विभाजित कर दे, इसके अलावा कोई दूसरी बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इससे बड़ी कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए इसको विभाजित करने के लिए, उसे एचसीएफ बोलते हैं। चलिए यहाँ से 13 हो गया स्टूडेंट्स और यहाँ से 65 m माइनस 117 n। तो देखिए अब इसको इधर 117 माइनस है, इसको इधर लेकर आएंगे, दूसरी तरफ इधर लेकर आएंगे, मतलब इधर ये दाईं तरफ है, इधर लेकर आएंगे बाईं तरफ, तो 13 इधर प्लस हो जाएगा 117। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 117 में 13 जोड़ेंगे तो इसको इधर करते हैं स्टूडेंट, 65 m 117 में 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 1 1 2 1 हसीलिया 3 130 हो जाएगा। 7 3 10 1 1 2 1 हसीलिया 3 और यहाँ से 130 हो गया स्टूडेंट्स। इसको काटेंगे तो 130 बटा 65, तो यहाँ से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यम का मान कितना हुआ स्टूडेंट्स, देखिए यम का मान पूछा है, यम का मान कितना आया है, देखिए किसके यम का मान ज्ञात करना है, तो यम का मान कितना आया स्टूडेंट्स 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स 10। स्टूडेंट्स 10 नंबर है स्टूडेंट्स, 10 नंबर का बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 125 को विभाजित करने पर 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष पर 5 तथा 8 बचे। तो देखिए बड़ी संख्या बोल दिया है तो यहाँ पर मसा निकालना है और मसा में शेष बचने के लिए बोला है तो पहले उस संख्या में शेष हवा को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 70 में से क्या करेंगे, 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 65, फिर इसके बाद 125 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 117। तो बड़ी से बोल दिया है स्टूडेंट तो इसका मसा निकाल देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 165 और 17 का एचसीएफ का होगा। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, तो 13 5 65 स्टूडेंट्स, 13 इन दोनों को क्या करेगा विभाजित करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए विकल्प से कैसे करते हैं, तो एचसीएफ मतलब इन दोनों में से इससे या तो इन दोनों का जो ऐसी संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे काट दे, लेकिन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, तो देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 65 है तो ये कैसे होगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि इससे छोटा ही रहेगा, या तो 65 रहेगा या तो 65 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है 65। अब यहाँ से 65 देखते हैं तो 65 का इसको विभाजित कर दे रहा है, नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। जब नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स तो ये 65 भी नहीं होगा विकल्प से। देखिए अब 13 से स्टूडेंट देखते हैं तो 13 देखिए इन दोनों को विभाजित कर रहा है का, तो हाँ कर रहा है, 13 5 65 और 13 9 117, यानी ये 13 का कर देगा, 5 से ये काट देगा, ये 9 से काटेगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों को क्या किया विभाजित कर दिया, कौन किया 13, तो 13 ही का होगा एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आज का 10 क्वेश्चन हो गया और अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन और बचा है, उसको अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही।